हेलो डूड, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं विपिन वत्स और आप देख रहे हो टंटना चिल विद केमिस्ट्री। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लास्ट लेक्चर में मैंने देखा हेनरीज लॉ का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था हमने पढ़ लिया, और आज हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि हेनरीज लॉ के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे। यस, सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चंस इसमें बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ्स होता है लाइक दिस, ठीक है, देख रहे हो। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है ना, ये देख करके डर जाता है, यार क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। इसको रीड करोगे समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं फोकस करूंगा कि आप कैसे सीख सको, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सको। ओके, सो स्टार्ट करते, राइट। तो सबसे पहले मैं हेनरीज लॉ का एक बार फिर से मैं एक छोटा सा क्या करूं, ब्रीफ दे दूं यहाँ पे, ठीक है ना। कि मैंने बताया था कि जो हेनरीज लॉ होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू क्या होता है, एक्स होता है। जहां पे P क्या था, पार्शियल प्रेशर था, किसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिजॉल्व गैस। जो गैसेस डिजॉल्व होता है सॉल्यूशंस में, उसकी पार्शियल प्रेशर होती है। KH एक कांस्टेंट था, और जो X था वो क्या होता है बच्चे, मोल फ्रैक्शन। ये तुमको समझ में आना चाहिए। ये वाला जो था एक क्या था, मोल फ्रैक्शन था, ठीक है, किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मोल जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है एक्स, ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई गैस है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ, कि नंबर ऑफ मोल्स है ना, कोई सा भी गैस हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स उसका हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स उसी गैस का प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालोगे, वाटर का। यहां से इसका आप क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन निकालोगे। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। बट एक ही फॉर्मूला इसमें होता है हेनरीज लॉ का, उसी को आगे पीछे करके जैसे तैसे थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना है, और न्यूमेरिकल्स को क्या करना, सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। मैं बताता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे राइट नाउ। ओके, अच्छे से मैं बताता हूं इसमें कैसे आप सॉल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पे जरा देखो, मैंने क्या लिखा है, कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar और KH की वैल्यू दिया हुआ है 76.48 किलो बार। समझ में आया? मन ने तो कुछ ना समझ में आया भाई कि क्या लिखा है। तो वैसे लंबे लंबे स्टेटमेंट देख करके क्या बच्चे डर जाते हैं। 90% बच्चों को क्या टेंशन हो जाता है, यार क्या लिखा हुआ है। तो डरने वाली सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा, चल डरने वाली कोई बात ही नहीं है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको टैकल करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। लंबे लंबे यहाँ पे स्टेटमेंट है, डरना नहीं है, तुमको ढूंढना है। देखो क्या कह रहा है कि इफ एन N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। मिलीमोल्स पूछ रहा है कि गैस का कितना मिलीमोल्स जो N2 गैस का डिसॉल्व है राइट नाउ इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर। देखो P दिया हुआ है, तो पहले गिवन क्या है ना उसको देख लो, स्टेटमेंट पे मत जाओ। क्या क्या दिया हुआ तुमको ढूंढना है, क्या पार्शियल प्रेशर ढूंढना है। तो पार्शियल प्रेशर कितना मिल गया, देखो यहाँ पे 0.987 बार, ये ढूंढना आपको, ठीक है। के एच तुमको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, के एच दिया हुआ है 76.48 किलो बार यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो ये बार में, ये किलो बार में है, दोनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा। तो इसको बार में चेंज कर लो, ये बार में है, इसको भी बार में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से इंटू करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 1000 से इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा 76480, ठीक है। इतना तुम्हारा क्या हो गया, बार हो गया। दोनों का देखो सिमिलर यूनिट हो गया। P दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, तो यहां से देखो तुमको क्या मोल फ्रैक्शन जो X है, जो काई होता है, उसको तुमको क्या करना, कैलकुलेट कर लेना है। इजी में कैलकुलेट करोगे ना, तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, P इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा कि KH इंटू क्या, ये X है मोल फ्रैक्शन, और इसको निकालोगे ये कितना हो जाएगा, P अपन में क्या करोगे, KH कर दोगे। तो अब यहाँ पे जरा देखो कितना आ जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर कितना है भाई 0.987 डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे 76480, है ना। अब इसको जरा देखो, मैं कैलकुलेट करूं, तुम कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे नहीं तो फंस जाओगे। नीट का पेपर दोगे या जेईई मेन का पेपर देने जाओगे, बोर्ड का पेपर देने जाओगे, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मेरे लिए अलाउड है, मैंने तो पास करके वो सारी चीजें, ठीक है। अब मेरे बस वो मेरी काम की चीज नहीं है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, क्या डिवाइड कर दूं भाई
0.987 डिवाइड 76480 डिवाइड हो गया 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया। यस, ये वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे? ये वैल्यू आ गया आपका 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया। ये क्या निकला? एक्स निकला। दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन निकल गया। बात समझ में आ रही ना? तो मोल फ्रैक्शन कहां पे? सॉल्यूशन में। तो ये तुम्हारा निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ के N2 गैस। तो मोल फ्रैक्शन देखो, अगर N2 का निकालोगे, मोल फ्रैक्शन अगर नाइट्रोजन का निकालना पड़ेगा तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स किसका? नाइट्रोजन का, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स किसकी? नाइट्रोजन का, प्लस नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालोगे? H2O का। अब जरा बच्चे एक बार ध्यान देना कि देखो मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है। देख लो, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू है ना, मतलब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन की अमाउंट है जो सॉल्यूशंस में बहुत कम आ रहा है। देखो 10 टू द पावर -5 मतलब बहुत ही कम वैल्यू है। मतलब क्या? बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस क्या है? डिसॉल्व है। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पे अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स को वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में इसको क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही आसान, बहुत ही स्मॉल आ रहा है ना। अब जरा देखो, तो मोल फ्रैक्शन यहां से कितना आ गया आपका? 1.29 इंटू 10 टू -5। ये क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है मेरे को। इसको नेग्लेक्ट कर दो और ये तुम्हारा आएगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स किसका? वाटर का। अब जरा देखो, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कैसे निकालोगे जी? जरा देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स वाटर, देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर दिया हुआ है ना? 1 लीटर दिया हुआ है। बोलो, अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है ना। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा ना। और 1 kg का मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम हो गया। तो 1000 ग्राम को वाटर का मोलर मास कितना होता है जी? बोलो, 18 होता है ना। तो अगर गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकल जाएगा? ये आएगा तुम्हारा क्या? 55.55 आएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे पुट कर दो तो 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया। इंटू क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, अपॉन में क्या करोगे? 55.55। तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा बच्चे तुम्हारा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55 पॉइंट क्या कर दोगे? 55 कर दोगे। ये वैल्यू तुम्हारा कैलकुलेट करो। बात समझ में आ रही ना? देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूं, इंटू कर दूं क्या? 55.55, तो वैल्यू कितना आ रहा है? 0.00, ये आ रहा है तुम्हारा 0.00071 आ रहा है। ये तुम्हारा मोल्स निकल गया। कैलकुलेट क्या करता है बताओ? मिली मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मिली मोल्स, मोल को मिली मोल में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 1000 से इंटू कर दोगे ना। तो इसमें अगर 1000 इंटू कर दोगे तो मिली मोल में चेंज हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ? ये खट गया ना, ये आ गया 0.716 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिली मोल। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। देखो वेरी फनी, बहुत ही आसान है ना। तुमको चेक क्या करना है कि पार्शियल प्रेशर कितना है, हेनरीज कांस्टेंट कितना है, फिर क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन। यहीं पे मान लो क्वेश्चन पूछता क्या? कितना ग्राम नाइट्रोजन का डिसॉल्व है? तो मोल निकाल लिया, यहां से मोल निकाल लिया, उसके मोलर मास से इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मास में चेंज हो जाता है, ग्राम में चेंज हो जाता है ना। आसान, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसको। बहुत गर्मी है यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, जरा पढ़ो इसको एक बार, रीड मार लो तुम, फटाफट रीड मारो। रीड मारने पे देखो मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है कि H2 गैस इज अ टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक पॉइजन होता है विद अ रॉटन एग लाइक स्मेल। राम राम, सड़े अंडे के जैसा स्मेल है। ओह माय गॉड। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mole, calculate KH। अब देखो KH को कैलकुलेट कहता है करने को। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? KH को कैलकुलेट करना। हाँ जी, चलो ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तुमको, STP यूज करा हुआ है यहाँ पे, देखो है ना। STP पे ठीक है ना कि जो H2S की जो सॉल्युबिलिटी है कितना दिया हुआ? 0.195 मोल दिया हुआ है। तो 0.195 स्मॉल m है। तो स्मॉल m का क्या मतलब बोलो? मोलरिटी दिया हुआ है। यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से देखो इस 0.195 स्मॉल m। तो स्मॉल m का मतलब क्या होता है बोलो?
मोलालिटी होता है नहीं होता? तो मोलालिटी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, मोलालिटी क्या होता है बताओ, कि मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, मोल कितना है, H2S का मोल कितना हो जाएगा बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि H2S का जो मोल है कितना हो जाएगा बताओ, बोलो कितना बोलोगे, 0.195 मोल बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर निकालूं, मोल्स ऑफ वाटर निकालूं, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताओ, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O कितना बोलोगे, 1000 ग्राम बोलोगे नहीं बोलोगे, क्योंकि मोलालिटी का मतलब ही होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में इतना मोल डिसॉल्व है, और 1 kg का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ H2O निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1000 डिवाइडेड बाई 18 करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 55.55 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस का निकाल सकते हो क्या, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि KH तुमको पूछ रहा है, KH क्लियर पूछ रहा है ना, KH, इसका मतलब तुमको क्या चाहिए भाई, पार्शियल प्रेशर भी चाहिए और मोल फ्रैक्शन भी चाहिए, क्योंकि P इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, KH इंटू एक्स होगा। तो KH पूछ रहा है तो मतलब ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तो यहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे H2S का अपॉन नंबर ऑफ मोल H2S प्लस क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स H2O, सबको आता होगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो इसका मोल कितना दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 0.195 मोल दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 0.195 प्लस 55.55 बोलो जी। तो यहां पे अगर इसका निकालोगे, देखो मैं कैलकुलेटर फटाफट यूज कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.195 प्लस 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 55.55, तो वो आ गया, ये कितना आ गया देखो, ये आएगा 0.195 अपॉन 55.74 आता है। ठीक है, अब इसको अगर तुम डिवाइड कर देते हो, अगर इसको डिवाइड कर देते हो कितने में, 0.195 डिवाइडेड बाई 55.74, वो बच्चा आ जाता तुम्हारा कितना, ऑलमोस्ट आ जाता 0.0035 आ रहा है। ये मोल फ्रैक्शन H2S का निकल गया। अरे क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। अब यहां पे निकल गया। अब जरा देखो STP पे प्रेशर मेंशन नहीं करा, बट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो STP पे जो प्रेशर होता है ना, तुमको पता होना चाहिए 1 atm के बराबर होता है, और अगर बार के टर्म्स में लोगे तो 0.987 बार के टर्म्स में आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो कि P इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, KH इंटू एक्स हो गया, कि H निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, P अपॉन मोल फ्रैक्शन होएगा नहीं होएगा, तो पार्शियल प्रेशर कितना ले ले बताओ, 1 atm भी ले सकते हो, तो ATM के टर्म्स में यूनिट यूज करोगे, और अगर बार के टर्म्स में लेते हो तो 0.987 बार। ठीक है ना, याद रखना कि STP के ऊपर जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, नहीं तो 0.987 बार होता है, इसको याद रखोगे। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर अपना देखो कितना ले ले, 0.987 बार ले ले, और ये कितना ले ले, मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0035 ले ले, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 282, क्या निकल जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट। ये मैंने प्रेशर किसमें यूज किया बताओ, किसमें, बार में यूज किया है, तो इसको भी तुम क्या कर लोगे, बार्स में यूज कर लोगे। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है, बार्स पर मोल यूज हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुमको ढूंढना क्या क्या वो देख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। दूसरा क्वेश्चन लेते बच्चे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं उठाता हूं। क्वेश्चन है कि H4CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin, ये दिया हुआ है ना, KH की वैल्यू दिया हुआ है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2। अब देखो यहां पे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ CO2 इन 500 ml of
soda water, right? Soda water when packed 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। ठीक है बच्चे, ये है अपना क्या, ये आप अपना क्या रहा, क्वेश्चन रहा, है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले रीड मारोगे, स्टेटमेंट देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना। तुमको ढूंढना क्या है, पार्शियल प्रेशर ढूंढो, है ना। और जो जो गिवन है पहले यहाँ पे लिख लो। देखो क्या, देखो क्लियर क्या क्वेश्चन में है, KH for CO2 water is this, मतलब ये KH दिया हुआ है। देखो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। 1.67 इंटू क्या 10 टू द पावर 8 पास्कल हो गया, हाँ जी, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड। देखो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दे रखा कितना, 2.5 atm दे रखा ना, तो पार्शियल प्रेशर कितना है 2.5 atm। अब जरा देखो ये पास्कल में और ये क्या एटीएम में, दोनों को एक में लेकर के आना पड़ेगा ना। तो 1 एटीएम इक्वल टू, देखो यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए तुम लोगों को कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। इसके इतना पास्कल के बराबर होता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। तो इसको भी क्या करो, पास्कल में चेंज कर लो। तो पार्शियल प्रेशर तो मेरा कितना हो जाएगा 2.5 इंटू कितना 10 टू द पावर 5, और ये क्या हो जाएगा पास्कल में आ गया, दोनों एक यूनिट में आ गया ना। तो P मुझे पता हो गया और KH मुझे पता हो गया, तो क्या मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन फिर वही रिलेशन आ गया ना, P KH इंटू एक्स, ये हमको निकालना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, P अपॉन में क्या KH आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो पार्शियल प्रेशर मेरा कितना निकला 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है, डिवाइड कितने से कर देंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब मैं इसको फटाफट क्या कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट, ठीक है, ये तुम्हारा वैल्यू आ रहा है कितना 1.44 इंटू ये आ रहा है तुम्हारा 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गया 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या निकल गया बताओ, मोल फ्रैक्शन निकल गया क्या, CO2 गैस जो डिसॉल्व है सॉल्यूशंस में वो मोल फ्रैक्शन। अब तुमको क्या पूछ रहा है बताओ, कितना अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व है। तो जब मोल फ्रैक्शन निकल मुझे मालूम है तो क्या मोल्स निकाल लेंगे, और मोल्स निकाल लेंगे तो क्या करेंगे CO2 का मोलर मास है उससे इंटू कर दोगे तो मास निकल जाएगा। वेरी फनी, बहुत आसान है, सिंपल है। तो देखो मोल फ्रैक्शन जो CO2 का यहाँ पे आया वो कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसका H2O का। अब देखो H2O का मोल्स निकालेंगे कितना है 500 ml है, 500 ml, और डेंसिटी कितना हो गया 1, तो 500 ml इक्वल टू क्या 500 ग्राम, और 500 ग्राम को क्या करोगे 18 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स H2O का आएगा वो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ जाएगा 27.27। 1000 को 18 से डिवाइड किया था 55.55 आया था, 500 को डिवाइड करोगे 27.227 आ जाएगा। अब यार देखो ये पता चल गया ना, इसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन देखो बहुत कम आ रहा है, बहुत कम है 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो H2O की अपेक्षा जो CO2 का गैस डिसॉल्व है बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर दो, इक्वेशंस इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मोल फ्रैक्शन किसका CO2 का निकल गया। मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे वाटर का मोल्स कितना हो जाएगा 27.27, तो नंबर ऑफ मोल CO2 का कितना आ जाएगा बताओ 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू कितना करेंगे 27 इंटू 27। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, और कैलकुलेट करके ये क्या मोल्स आ गया, और इसी को क्या करना मास अगर निकालना है यहीं पे क्या करोगे 44 कर दोगे तो आज नहीं जाएगा, बोलो आ जाएगा ना भाई जी, बोलो 1.44 इंटू 27.27। ठीक है, ये कितना आ गया ऑलमोस्ट, ये तुम्हारा आ गया 39.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसी को क्या करोगे 44 से इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यही तुम्हारा क्या मास ऑफ क्या क्वांटिटी ऑफ CO2 निकल जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बात समझ में आ रही है ना, क्या सॉल्व कर लोगे ना इजी वे में। ठीक है, अब हम लोग मूव करते क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना कि H की वैल्यू दिया हुआ है द KH इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, एट
298 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का N2 का 0.8 इन एयर, है ना। मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ किस में दिया हुआ है, ये वेपर फेज में नहीं है, सॉल्यूशन में नहीं है, ठीक है, एयर में, है ना। एयर में उसकी कितनी अमाउंट है, तो एयर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, राइट, N2 from air dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm प्रेशर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई का है, बात समझ में आ रही ना। जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जेई में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो बहुत ही सिंपल है। अगर अभी मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया ना, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो ये जेई का और नीट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप से कर लोगे। तरीका क्या, पहले देखोगे क्या क्या दिया हुआ है ना। तो देख ले क्या क्या दिया हुआ भाई, कि H की वैल्यू दिया हुआ है तो पहले लिख लो यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। 1 × 10⁵ ये दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन एयर हमें चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशंस में वहां पे क्लियर मेंशन कर दिया है कि 0.88 इन एयर, है ना। मतलब एयर में बहुत सारे गैसेस होता है ना, उसमें नाइट्रोजन कितना है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया हुआ क्या, 0.8। भाई समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब तेरे को क्या केज दिया हुआ है ना, तो यहां से देखो मोल फ्रैक्शन एयर मीडियम में है और यहाँ पे क्या 5 atm प्रेशर दिया हुआ, मतलब क्या टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा बताओ, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ये पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू क्या टोटल प्रेशर होता है। क्या ये बात सबको पता है। पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का किसके बराबर होता है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन एंड क्या करोगे टोटल प्रेशर। तो जरा देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका बताओ, मोल फ्रैक्शन कितना हो, पार्शियल प्रेशर का निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है बताओ, 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ 5 atm, तो इंटू 5 करेंगे कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, बोलो अन्ना। तो पार्शियल प्रेशर मेरा निकल गया कि H की वैल्यू दिया हुआ है, तो रिलेशन लगा दो P = KH × X निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर P अपन में क्या हो गया, KH कितना हो गया ये बताओ 4 आ गया, और KH की वैल्यू कितना है बताओ 1 × 10⁵ हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा बताओ 4 × 10⁻⁵ हो जाएगा। इतना आ गया ना, बोलो कितना हो गया। अब क्या करोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 पूछ रहा है कि कितना डिसॉल्व है, कि एयर से कितना मोल इनटू वाटर के 10 मोल में डिसॉल्व है। बात समझ में आ रही है। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन पता चल गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या वाटर, कर लेंगे ना। तो यहां से जरा देखो ये कितना आ गया 4 × 10⁻⁵। इसको तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, बोलो नेगलेक्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N2 अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना 10 मोल दिया हुआ है तो 10 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 कितना हो गया भाई 4 × 10⁻⁵ इंटू कितना हो गया 10, मतलब क्या होगा 4 × 10⁻⁴। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चे कहां पूछा था, JEE। बात समझ में आ रही ना। तो ये अपना था क्या, न्यूमेरिकल्स ऑन हेनरीज लॉ। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कोई भी डाउट आता है बच्चे, तो बिना हेजिटेट हुए तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस अपलोड करना है तो वो भी तुम मुझे क्या थ्रू कमेंट बता सकते हो। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।